एक सूबे में दो वजीर आला। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा में नया कायदे इबान आ गया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला बन गए। सुहेल आफरीदी को नवे अरकान असम्बली ने वोट दिया। कायदे इबान मुंतखब होने पर अली अमीन गंडापुर ने सुहेल आफरीदी को गले लगकर मुबारकबाद दी। अरकान की भी सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। कायदे इबान मुंतखब होने के बाद पहले खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, एक कारकुन हूं, किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं, अपनी मेहनत से वजीर आला बना हूं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सियासी अमल को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है, किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से कबल ओपोजिशन का वॉकआउट। डॉक्टर एबाद ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को अब भी वज़ीर आला समझता हूँ। ओपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। ओपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम एमपीएस ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ट्वीट। सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। उम्मीद है कि अगला मरहला हल्फ उठाने का होगा। सुबुकदोश वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला फिर लटक गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्स पर ट्वीट। कहा कि दोनों इस्तीफों में दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। आप पर्ची नहीं, फर्शी वजीर आला हैं। सुहेल आफरीदी की बातों पर हंसी आती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक वजीर आला बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया गया। दो बाजियों की लड़ाई में वजीर आला शौकिया तौर पर तब्दील होते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वजीर आला का इंतखाब जाली है। डी नोटिफाई हुए बगैर वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले का आगाज। इसराइली फौज के मुताबिक गजा से रिहाई पाने वाले 20 यरगमाली इसराइल पहुंच गए। रिहाई के लिए 1966 फलस्तीनी कैदियों को बसों में सवार कर दिया गया। इसराइली जेलों में कैद 1716 फलस्तीनियों को नसर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने इसराइल पहुंच गए। सदर ट्रंप खिताब के लिए इसराइली पार्लियामेंट में मौजूद। अहले गजा के लिए तारीखी दिन। आज गजा अमन मुआहिदे की दस्तावेज पर दस्तखत किए जाएंगे। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं की आमद जारी। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। फलस्तीनी सदर भी इजलास में शरीक होंगे। इसराइल इजलास में शरीक नहीं होगा। इजलास की सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी करेंगे। गजा जंग के खात्मे के मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, वापस आकर उसे देखना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, जंग रुकवाने की एक और कोशिश करूंगा, मैं जंगे रुकवाने में माहिर हूं। ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म हो चुकी। गजा अमन मंसूबे के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। गजा जंगबंदी का क्रेडिट कतर को भी मिलना चाहिए। अपने लोगों पर हमला करने वालों के साथ बैठना नहीं चाहते। ईरान का मिस्र में गजा अमन सरबराही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने एक्स पर अपने बयान में कहा, मैं या ईरानी सदर उन लोगों से बातचीत नहीं कर सकते जिन्होंने ईरानी अवाम पर हमला किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान को भी शर्म अल शेख में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था। इसराइल ने गजा में फलस्तीनी सहाफ़ी स्वाले अल जाफरावी को शहीद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सहाफ़ी को कई घंटे पहले कैद फिर शहीद किया गया। सहाफ़ी स्वाले को इसराइली फौजियों ने 7 गोलियां मारी।
स्वाले ने जंगबंदी पर जश्न की वीडियो भी पोस्ट की थी। गुज़श्ता 2 साल के दौरान इसराइली फौज के तर्जुमान ने कई बार सहाबी को धमकियां दी। गजा में शहादतें 67,806 हो गई। अमेरिका का गजा की तामीर नौ में शरीक होने से इनकार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका गजा के लिए फंड नहीं देगा। गजा की तामीर नौ ज्यादा किरदार खलीजी ममालिक का होगा। अमेरिका गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम नहीं करेगा, सिर्फ निगरानी करेगा। जेडी वेंस ने कहा, इसराइल में मौजूद अमेरिकी फौजी गजा में दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ मामला की निगरानी करेंगे। वतन अजीज में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान दिया। कहा कि 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया है मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन कुरान और सुन्नत, भाईचारे, प्यार मोहब्बत का पैगंबर है। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वजीर आजम और काबीना हुकूमत होती है, चीफ जस्टिस और जजेस सुप्रीम कोर्ट होती है। पिक एंड चूज ना करें, उसूल पर बात करें। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, आपके जितने दलाइल हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून और तरमीम से पहले के हैं, आप पसंद करें या ना करें। आर्टिकल 191A मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, एतराज उठाया जा रहा है, चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच आईनी तरमीम का नतीजा है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, हमें फुल कोर्ट में जजेस शामिल करने पर एतराज नहीं, मगर तरमीम से पहले वाले जजेस हों। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़जाना IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 5 नफ्सियाती हदें एक साथ गंवा बैठी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिर गया। इंडेक्स 1,58,860 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी की धमकियों की वजह से इंसदादे पोलियो मुहिम मौखर नहीं कर सकते। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तय कर लिया है, किसी दूसरे सूबे से मुतालिक बात नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा अफजल पिचोहो ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से एक्स पर बयान में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज के ड्राइवेंट इज्तिमा के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। DC, CCPO, DIG और CTO को खुद ड्राइवेंट जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का ड्राइवेंट इज्तिमा के लिए 3 रोज तक इलेक्ट्रो बसें चलाने का ऐलान। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, तकलीफ नहीं देना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर चीन से मुतालिक बयान। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन पर इजाफी महसूलात का इतलाक 1 नवंबर से होगा। चीन की फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग अपने मुल्क के लिए डिप्रेशन नहीं चाहते और ना ही मैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, भारत का मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। गोदी मीडिया अपने मजमूम अजाइम के लिए जाली और AI के जरिए वीडियोस बनाने में मसरूफ। गोदी मीडिया ने शिमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। शहरी आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में खुद को तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया।
पाकिस्तान का बहरी तारीख में नया संग-ए-मील सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज। विफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का खैर मकदम, कहा कि MSC मैकोल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। 400 मीटर लंबा 24,000 TEUs गुंजाइश वाला जहाज बर्थ कर लिया गया। पाकिस्तान आर्मी ने वेल्स बर्तानिया में होने वाली एक्सरसाइज कैमरीन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। दुनिया भर की 36 ममालिक की 137 टीमों में से पाकिस्तान आर्मी की टीम ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। मुश्किल पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटे में 60 किलोमीटर का सफर तय किया। कैमरीन पेट्रोल एक्सरसाइज को दुनिया की सबसे सख्त फौजी मश्क समझा जाता है।